गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 8 पढ़ाऊंगी वाई हिप्पोज हैव नो हेयर। हिप्पो के बाल क्यों नहीं होते हैं। ये क्लास 2 की बुक है ट्री टॉप अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन इंग्लिश। वाई हिप्पोज हैव नो हेयर। हिप्पो के दरियाई घोड़े के बाल क्यों नहीं होते हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम वाटर एनिमल्स, कंपेयर योर लिस्ट विद द लिस्ट ऑफ योर पार्टनर हु गॉट मोर नेम्स। यानी कि पानी के जानवरों के नाम लिखना है, यानी कि कुछ पानी के जानवरों के नाम लिखना है और कंपेयर करना है अपने दोस्त से, अपने पार्टनर से कि किसने ज्यादा नाम लिखा है। नाउ रीड द स्टोरी ऑफ अ हिप्पो एंड अ रैबिट। अब हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे हिप्पो एंड रैबिट के बारे में। हिप्पो मतलब होता है हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा, और रैबिट मतलब होता है खरगोश। हिप्पो एंड रैबिट लिव्ड बाय अ रिवर। हिप्पो एंड रैबिट लिव्ड बाय अ रिवर। हिप्पो एंड रैबिट नदी के किनारे रहते थे। रैबिट वाज अफ्रेड ऑफ हिप्पो। रैबिट जो है वो हिप्पो से डरता था। ही वॉज अ स्मॉल एनिमल, क्योंकि वह छोटा सा जानवर था इसलिए वो हिप्पोपोटामस से डरता था। हिप्पो वॉज अ वेरी बिग एनिमल, और हिप्पो जो था वो बहुत बड़ा जानवर था। ही हैड लॉन्ग हेयर ऑन हीज बॉडी। उसके शरीर पर लंबे बाल थे। हिप्पो लुक्ड वेरी डेंजरस, और हिप्पो जो देखने में बहुत डेंजरस लगता था। सो रैबिट स्टेड आउट ऑफ हीज वे। इसलिए रैबिट जो है वो हिप्पो के रास्ते से दूर रहता था। वन डे रैबिट वॉज ईटिंग जूसी कैरोट्स दैट ग्रू बाय द बैंक ऑफ द रिवर। एक दिन रैबिट जो है वो जूसी कैरोट्स नदी के किनारे खा रहा था। हिप्पो वॉज देयर टू, और हिप्पो भी वहां पर था। यानी कि हिप्पो एंड रैबिट दोनों नदी के किनारे, रैबिट जो है जूसी कैरोट्स खा रहा था, और ये हिप्पो वाज देयर टू, और हिप्पो भी वहां पे था। ही वाज इंजॉइंग द जूसी ग्रास दैट ग्रू बाय द साइड। और इस तरह से हिप्पो भी वहां पर नदी के किनारे जूसी ग्रास को इंजॉय कर रहा था, आनंद ले रहा था। हिप्पो डिडंट नोटिस रैबिट एंड रैबिट डिड नॉट नोटिस हिप्पो। तो हिप्पो ने और रैबिट ने दोनों ने एक दूसरे को नोटिस नहीं किया, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। दोनों खाने में व्यस्त थे इस तरह से, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा, नोटिस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ पर देखिए डिडेंट है, इसको डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं, डिडेंट भी पढ़ सकते हैं। ये डिड नॉट का शॉर्ट है। सडनली हिप्पो स्टेप्ड ऑन रैबिट्स फुट। अचानक से हिप्पो ने क्या किया कि रैबिट के पैर पर कदम अपना रख दिया। यानी कि पहले तो इन दोनों ने नोटिस नहीं किया एक दूसरे को, और गलती से हिप्पो ने रैबिट्स के पैर पर अपना कदम रख दिया अचानक से। आउच स्क्रीम्ड रैबिट। रैबिट जो है चिल्लाया। आउच। रैबिट जो है चिल्लाया। जब हिप्पो ने उसके पैर पर कदम रख दिया तो रैबिट ने क्या किया, चिल्लाया, ओ हिप्पो यू स्टेप्ड ऑन माई फुट। तुमने मेरे पांव पर यानी कि मेरे पैर पर कदम रखा है। कांट यू लुक अराउंड व्हेन यू मूव। क्या तुम अपने चारों ओर नहीं देख सकते हो। ओह आई एम सॉरी रैबिट सेड हिप्पो फीलिंग वेरी सॉरी आई डिडेंट सी यू। यानी कि हिप्पो को जब रैबिट बोला कि तुमने मेरे पैर पर कदम रखा है, क्या तुम चारों ओर देख नहीं सकते हो, तो हिप्पो ने बोला ओह आई एम सॉरी। यानी कि उसको अफसोस हुआ और उसने सॉरी बोला रैबिट को। यानी कि रैबिट को सॉरी बोला। किसने बोला, हिप्पो ने बोला। सेड हिप्पो फीलिंग वेरी सॉरी, बहुत अफसोस हुआ, अफसोस उसको लगा हिप्पो को, और इसलिए उसने माफी मांगा उससे। आई डिडेंट सी यू, मैंने आपको नहीं देखा। आई नो दैट यू डिड इट ऑन पर्पस क्राइड रैबिट आई विल नॉट फॉरगिव यू। आई विल नॉट फॉरगिव यू। मुझे पता है कि तुम
ने ये जानबूझकर किया है। रैबिट रोया, चिल्लाया और बोला कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हिप्पो ने सॉरी भी बोला और उसने जानबूझ के ये नहीं किया था, लेकिन फिर भी रैबिट जो है वो रोया, चिल्लाया और वो बोला कि मैं आपको माफ नहीं करूंगा। सो सेइंग रैबिट वेंट अवे एंग्रीली। इतना कह करके रैबिट जो है वहां गुस्से से चला जाता वहां से। रैबिट वेंट टू मीट फायर। रैबिट किससे मिलता है? आग से मिलता है। ही टोल्ड फायर। उसने आग से कहा, हिप्पो हर्ट मी। हिप्पो ने मुझे हर्ट किया है। आई वॉन्ट यू टू बर्न हिम। मैं चाहता हूं कि तुम उसे जला दो। रैबिट ने ये आग से कह दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम उसे आग से मतलब उसे जला दो। डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, आई विल डू एज यू से, सेट फायर। जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा। ये बात फायर ने कही। किसको? रैबिट को। वन डे व्हेन हिप्पो वाज ईटिंग ग्रास। एक दिन जब हिप्पो घास खा रहा था, फायर ट्राइड टू बर्न हिम। आग ने उसे जलाने की कोशिश की। आग ने क्या किया? जलाने की उसको कोशिश की। हिप्पोज हेयर वाज इन फ्लेम्स। हिप्पो के शरीर के जो बाल थे वो आग की लपटों में थे। ही रैन टुवर्ड्स द रिवर। और वो नदी की ओर भागा। ही क्विकली जम्प्ड इनटू द वाटर। और वो जल्दी से पानी में कूद गया। वो जल्दी से क्या हुआ? पानी में कूद गया। द फ्लेम्स वेयर पुट ऑन। आग की लपटें तो बुझ गई, बट ऑल हीज हेयर वाज गॉन। लेकिन उसके सारे बाल जल गए, झड़ गए। माई ब्यूटीफुल हेयर, आई हैव लॉस्ट माई हेयर, क्राइड हिप्पो। हिप्पो जो है चिल्लाया और बोला कि मेरे खूबसूरत बाल, मैंने अपने सारे बाल को खो दिए। और बेचारा हिप्पो जो है वो दुखी हो गया कि उसके सारे बाल जो है उसने खो दिए। उसके सारे बाल जल गए, झड़ गए उसके बाल। रैबिट वॉज हैप्पी टू हियर दैट हिप्पो लॉस्ट हिज हेयर। अब देखो, रैबिट बहुत खुश था। रैबिट बहुत खुश था ये सुनकर कि हिप्पो ने अपने सारे बाल खो दिए हैं। उसके हिप्पो के सारे बाल झड़ गए हैं, जल गए हैं। ये सुनकर बहुत इसको खुशी मिली। सिंस देन रैबिट नेवर गोज नियर द रिवर। सिंस देन रैबिट नेवर गोज नियर द रिवर एंड हिप्पो नेवर गोज फार फ्रॉम द रिवर। तब से रैबिट जो है कभी भी नदी के पास नहीं जाता था और हिप्पो भी कभी नदी से दूर नहीं जाता था। ही इज एफ्रेड दैट फायर में गेट हिम अगेन। क्योंकि उसे डर था कि फायर उसे यानी कि आग उसे दोबारा ना पकड़ ले, इसलिए हिप्पो जो है वो नदी से ज्यादा दूर नहीं जाता था और रैबिट जो है नदी के किनारे यानी नदी के पास नहीं आता था।